इसे क्या बोलते हैं, तो इनकी मौसी है जिन्होंने। फिर आम्रपाली जुड़ी। आम्रपाली का जुड़ना अपने आप में एक किस्सा है। इतनी सुंदर महिला जिसकी सुंदरता ही बोलते हैं उसके विनाश का कारण बन गई, आम्रपाली। और बहुत सीखने का किस्सा है, हकीकत का एक किस्सा है आम्रपाली। आम्रपाली वैशाली की थी। आम्रपाली इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पिता और माता के बारे में ज्ञान नहीं है। कौन इनके माता पिता है? जिनको ये मिली तो आम के पेड़ के नीचे मिली, आम के पेड़ के नीचे, तो नाम रख दिया गया आम्रपाली। जैसे जैसे बढ़ी चांद सी खूबसूरती के किस्से पूरे वैशाली नगर में प्रचलित होने शुरू हुए। हर किसी के अंदर ये चाह रही कि आम्रपाली के साथ मेरा जीवन हो, आम्रपाली के साथ मेरा वक्त हो। हर एक धनाढ्य व्यक्ति, हर एक राजा ये चाहे कि आम्रपाली उसकी साथी हो। वैशाली, मैंने बोला ना वज्जी, ये गणतंत्र है। यहाँ की संसद तक बात पहुंची। राज दरबार नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ गणतंत्र था। यहाँ की जब संसद तक बात पहुंची, सुंदरता के किस्से पहुंचे, तो बैठक बुलानी पड़ी कि इसकी शादी, माता पिता की भी चिंता थी, इसकी शादी हो तो किससे हो, किसको सौंप दें, किससे ये कन्यादान दे दें, किससे शादी करा दें। वैशाली की संसद में निर्णय हुआ और निर्णय निकल के आया कि इसको नगर वधू घोषित किया जाए। क्योंकि किसी भी एक घर में जाएगी तो इस वैशाली जैसे शानदार प्रदेश में अंदर कलह की घटनाएं, कलेश घटनाएं, युद्ध आदि बढ़ेंगे, मारकाट बनेगी इतनी सुंदर स्त्री। तो बोले कि उसको एक राजमहल दिया जाएगा, एक महल दिया जाएगा, और उस महल में वो अपनी इच्छा से जिसके साथ चाहे उसके साथ रहे। यही अंतिम निर्णय होगा, यही एक समाधान है। किसी एक से उसकी शादी नहीं हो सकती। उसको नगर वेश्या घोषित कर दिया गया, नगर वधू, पूरे शहर की बहू, पूरे नगर की वधू घोषित कर दिया गया। यानी एक स्त्री को वेश्या बनना पड़ गया। यही घोषणा हुई। राजा बिंबिसार का शासन भी उस समय है। राजा बिंबिसार से एक पुत्र भी पैदा हुआ इनको। राजा बिंबिसार, इनके महल में जो वैशाली पर उन्होंने हमला किया, तो जो जीवक का नाम लिया मैंने, जीवक इसी का पुत्र है। किसका? राजा बिंबिसार और आम्रपाली से पैदा हुआ पुत्र है। बाद में इन्होंने बिंबिसार से भी मना कर दिया कि जब बिंबिसार ने कहा कि तुम मेरे दरबार में चलो, वहां पर मैं तुमको रानी बना के रखूंगा, तो इन्होंने कहा कि मेरे राज्य में कलेश पैदा हो जाएगा और मेरे राज्य के हित में नहीं है। तो चला गया बिंबिसार वापस। यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण एक बौद्ध भिक्षु से इनका मिलना होता है, और इस बौद्ध भिक्षु के सन्यास को देख करके ये आकर्षण में आ जाती हैं और उस बौद्ध भिक्षु से प्रार्थना करती हैं कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाना खाओ और मेरे साथ निवास करो। सर आम्रपाली की फोटो दिखाओ। बच्चा एक मन घटित फोटो है, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर है। मैंने आपको पहली ही क्लास में अपनी आईडी बताई, वहां जाके आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करके देख लेना। वास्तविक फोटो है या नहीं है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि उतने वर्ष पहले किसी चित्रकार के द्वारा चलता हुआ आया है। तो बौद्ध भिक्षु से जब इन्होंने कहा